एक, पूरब की ओर या दक्षिण पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। एक, दामोदर नदी। ये छोटा नागपुर के पठार की एक प्रमुख नदी है। ये हुगली की सहायक नदी है। ये छोटा नागपुर के पठार से उद्गमित होकर पूरब की ओर बहती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। ये नदी भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती है। इसके भ्रंश ने छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में विभक्त कर दिया है। उत्तर का भाग हजारीबाग का पठार तथा दक्षिण का भाग रांची का पठार कहलाता है। नोट: एक, इसकी घाटी में स्थित पहाड़ों पर घनघोर वृष्टि होने के कारण इसका पानी जब उन्मत्त पहाड़ी धारा के रूप में बेरोक टोक दानवी रूप में पश्चिम बंगाल के निम्न गंगा मैदान में अर्थात बर्धमान में पहुंचता था तो विभिन्न प्रकार की व्यापक क्षति पहुंचाता था। इसलिए ये नदी शोक की नदी यानी रिवर ऑफ सौरो एवं बंगाल का शोक यानी सौरो ऑफ बंगाल कहलाती थी। दो, इस नदी की तुलना कोयला निक्षेप एवं कोयला परिवहन के कारण जर्मनी की राइन नदी से की जाती है। रामगढ़, कर्णपुरा, बोकारो, झरिया, रानीगंज कोयला क्षेत्र इसी नदी घाटी में क्रमशः पश्चिम से पूरब की ओर स्थित है। इस क्षेत्र में रिफ्टिंग हुई थी जिसके कारण यहाँ कोयला पाया जाता है। तीन, इस नदी की तुलना यूएसए की टेनेसी नदी से भी की जाती है क्योंकि जिस प्रकार विश्व की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना 1943 में यूएसए में टेनेसी नदी पर निर्मित हुई, उसी प्रकार भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना 1946 में दामोदर नदी पर तत्कालीन बिहार में निर्मित हुई। इसी परियोजना के तहत दामोदर की सहायक बराकर नदी पर तिलैया एवं मैंथन बांध, कोनार नदी पर कोनार बांध तथा दामोदर नदी पर पंचेत बांध एवं दुर्गापुर बैराज बनाए गए हैं। 4, 54 किलोमीटर लंबी एडम नहर इसी नदी से 1938 में निकाली गई, जिससे पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिला में सिंचाई सुविधा प्राप्त हुई है। नंबर 2, स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा नदी। इसे कभी दक्षिण बिहार की गंगा कहा जाता था, किंतु अब ये झारखंड के बन जाने के कारण बिहार में नहीं प्रवाहित होती। इसका उद्गम रांची के पठार से होता है तथा ये झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल से होते हुए हुगली नदी एवं ब्राह्मणी नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। जमशेदपुर इसी नदी के तट पर खुरकई नदी के संगम पर स्थित है। नंबर 3, मयूराक्षी नदी। इसका प्रवाह दामोदर नदी के उत्तर में है। ये भी हुगली की सहायक नदी है। ये रांची के पठार से उद्गमित होकर दक्षिण पूरब की ओर बहती है। इस नदी पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बाढ़ एवं भूक्षरण नियंत्रण, सिंचाई सुविधा तथा विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से मयूराक्षी परियोजना निर्मित की गई है, जिसके तहत दुमका जिले के मयूराक्षी के आर पार भैसलमेर नामक बांध, जिसे कनाडा बांध भी कहते हैं, बनाया गया है। नंबर 4, महानदी। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार स्थित दंडकारण्य से निकलती है। ये नदी वस्तुतः रायपुर जनपद में कोयल व साख नदियों के संगम से बनती है। इसका एक भाग कांकेर धमतरी के दुधवा जलाशय तथा दूसरा भाग धमतरी के मरमसिल्ली जलाशय से रायपुर होते हुए प्रवाहित होती है, जिसमें उत्तर से आ रही हसदो एवं मंड नदियां मिलती हैं। महानदी फिर उड़ीसा में प्रवेश कर कटक के उत्तर में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। कोरबा कोयला क्षेत्र से गुजरने वाली हसदो इसकी मुख्य सहायक नदी है। 851 किलोमीटर लंबी महानदी को कभी उड़ीसा का शोक कहा जाता था।
इसी नदी पर उड़ीसा में संबलपुर के निकट हीराकुंड परियोजना निर्मित हुई, जिसके तहत बना बांध 4,800 मीटर लंबा है और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। नंबर 5, वैतरणी नदी। ये नदी उड़ीसा और झारखंड की सीमा पर क्योंझर की पहाड़ी से निकलती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई धामरा पत्तन के पास बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। नंबर 6, ब्राह्मणी नदी। झारखंड के गुमला जिले से निकलने पर इसे शंख कहा जाता है। ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में प्रवेश करती है तथा मंदिरा नामक जलाशय का निर्माण कर आगे बढ़ते हुए रांची के पठार से आकर उड़ीसा में प्रवेश करने वाली दक्षिण कोयल नदी से संगम बनाती है तथा इन दोनों नदियों का संयुक्त नाम ब्राह्मणी नदी हो जाता है। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा के केंद्रपारा जिला में महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। नंबर 7, रूसी कुल्या नदी। ये नदी उड़ीसा के फुलबानी जिले के पूर्वी घाट पहाड़ियों से निकलकर गंजम कोस्ट के पास बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि गंजम कोस्ट ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए विश्व विख्यात है। गंजम कोस्ट पर हजारों की तादाद में ऑलिव रिडली टर्टल्स आती हैं और बच्चों को जन्म देती हैं। इस क्रिया को अरीबाडा प्रोसेस कहते हैं। चूंकि ऑलिव रिडली टर्टल्स की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है, इसलिए इस प्रजाति को बचाने के लिए गंजम कोस्ट में विशेष सावधानी बरती जाती है। जैसे कोस्ट पर रात में लाइट नहीं जलानी है, जिससे उनके बच्चे लाइट को देखकर अट्रैक्ट ना हो और समुद्र की तरफ जाएं, ना कि लैंड की तरफ। उनके अरीबाड़ा प्रोसेस के समय लोगों को वहां जाना प्रतिबंधित होता है, जिससे उनके अरीबाड़ा प्रोसेस में कोई व्यवधान न पड़े आदि। नंबर 8, गोदावरी नदी। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र में नासिक के समीप त्रयंबक नामक स्थान से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर तेलंगाना को पार कर प्रवाहित होती हुई आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के डेल्टा के समीप उत्तर पूरब में बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। नोट 1, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये सतत वाहिनी नदी है। इस पर भी नासिक में धार्मिक मेला लगता है। इन कारणों से इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। 2, ये कृष्णा नदी के डेल्टा के साथ मिलकर भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। 3, कोलेरू झील कृष्णा गोदावरी के बीच डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। 4, गोदावरी की सहायक नदियों में बाएं तरफ से मिलने वाली क्रमशः पूर्णा, इसके बाद पेनगंगा, वर्धा एवं वेनगंगा का संयुक्त नाम प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी और सिलेरू आदि तथा दाएं तरफ से मिलने वाली एक महत्वपूर्ण सहायक नदी मंजरा है। मंजरा नदी एवं गोदावरी नदी के बीच बालाघाट पहाड़ी अवस्थित है। 5, 29 मीटर ऊंचा चित्रकूट प्रपात इसकी सहायक नदी इंद्रावती पर छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार स्थित जगदलपुर जनपद में बनता है। नंबर 9, कृष्णा नदी 1401 किलोमीटर लंबी ये नदी दक्षिण भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी है। ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाटी की पहाड़ी से उद्गमित होती है और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई कर्नाटक से तेलंगाना होकर आंध्र प्रदेश के परिक्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। इसकी सहायक नदियों में दाएं से घाटप्रभा, मालप्रभा एवं तुंगभद्रा तथा
बाएं से भीमा, मूसी आदि हैं। तुंगभद्रा परियोजना, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, इसी नदी पर कर्नाटक में निर्मित हुई। बेल्लारी जिले के होसपेट नामक स्थान के समीप मल्लापुरम में पंपा सागर नामक कृत्रिम झील निर्मित हुई है, जिससे 3 बड़ी नहरें निकाली गई हैं। कनारा नहर उनमें सबसे लंबी है। इसके तहत कई विद्युत गृह भी बनाए गए हैं। नागार्जुन सागर परियोजना भी इसी नदी पर आंध्र प्रदेश में नंदग्राम के समीप निर्मित हुई है। कर्नाटक में निर्माणाधीन अलमाट्टी बांध भी इसी नदी पर है, जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच ऊंचाई को लेकर विवादास्पद है। तेलंगाना की प्रस्तावित राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के तट पर ही बसा है। भीमा नदी की 2 सहायक नदियों कोयना एवं सीना हैं। इसी कोयना नदी पर कोयना बांध बनाया गया है, जिसकी वजह से वहां भूकंप आया था। नंबर 10, पेन्नर या पेन्नेरू नदी। ये कर्नाटक स्थित नंददुर्ग पहाड़ी से उद्गमित होकर पूरब की ओर बहती हुई कृष्णा डेल्टा के दक्षिण में तथा पुलिकट झील के उत्तर में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। चित्रवती एवं पापाघनी इसकी सहायक नदियां हैं। नंबर 11, कावेरी नदी। ये दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। 800 किलोमीटर लंबी ये नदी कर्नाटक के कुर्ग जिला में स्थित सह्याद्री की ब्रह्मागिरी पहाड़ी से उद्गमित होकर दक्षिण पूरब की ओर बहते हुए तमिलनाडु के परिक्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसकी सहायक नदियों में दाएं से कबानी, भवानी, न्वाइल, अमरावती तथा बाएं से हेमावती, शिमशा आदि हैं। न्वाइल नदी के तट पर ही कोयम्बटूर नगर अवस्थित है। नोट 1, ये मुहाने पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे तंजावुर या तंजौर का डेल्टा कहते हैं। इसे दक्षिण का उद्यान भी कहते हैं। इसे दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का धान का कटोरा कहते हैं। 2, भारत में जल विद्युत का उत्पादन इसी नदी से सन 1900 में कर्नाटक के शिवा समुद्रम नामक लगभग 100 मीटर ऊंचे प्रपात से प्रारंभ हुआ। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत स्टेशन का निर्माण 1898 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग नामक स्थान पर हुआ। 3, ये नदी जल बंटवारे को लेकर दक्षिण के 4 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं पांडुचेरी के बीच विवादास्पद है। 4, कृष्णा राजा सागर कर्नाटक में तथा मैटूर बांध तमिलनाडु में इसी नदी पर निर्मित किए गए हैं। 5, ये नदी 3 बार 2 शाखाओं में विभक्त होती है और पुनः एकाकार होकर बहती है। इसलिए कर्नाटक में श्रीरंगपुरम, श्रीरंगपट्टनम तथा शिवसमुद्रम नामक 3 नदी द्वीपों का जन्म होता है। यद्यपि विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक माजुली नदी द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनता है। 6, इसकी अपवाह बेसिन को ग्रीष्मकालीन मानसून, लौटता मानसून तथा शीतकालीन मानसून के दौरान वर्षा प्राप्त होती है। नंबर 12, वैगई नदी। ये भारत की सबसे दक्षिण की एक प्रमुख नदी है। ये नदी केरल स्थित कार्डेमम यानी इलायची पहाड़ों से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के मध्य में हिंद महासागर में विलीन होती है। मदुरई शहर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। अपने मुहाने पर ये नदी भी डेल्टा बनाती है। रामेश्वरम इसी डेल्टा के पाम्बन द्वीप पर स्थित है। सेतु समुद्रम भी इसी नदी के मुहाने के सम्मुख स्थित है।